नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को जितने भी क्वेश्चन आया हुआ था सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, ए ऑप्शन दिया था विद्युत हीटर, विद्युत जनित्र, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया गया था एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति, एक नियत गति से चलना हुआ छत का पंखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक नियत गति से चलता हुआ छत का पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड में अपने वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है, तो वस्तु पर लगने वाले बल की गणना करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था कि अश्विनी वैष्णव, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि 2025 में बलिदान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाई गई। ऑप्शन में दिया गया था 23 जुलाई, 27 फरवरी, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। 27 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षार किसके साथ अपक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया गया था धातु, अम्ल, अधातु, गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्ल। अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन में दिया गया था $1 ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन, $5.0 ट्रिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 ट्रिलियन। 1.3 ट्रिलियन डॉलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसकी कमी होगी। तो ऑप्शन में दिया गया था धारा, वोल्टेज, कुल प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज। वोल्टेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त के छानने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया था नेफ्रॉन, बी ऑप्शन नसें, सेराएं, और सी धमनियाँ, और डी दिया गया था हृदय। ये 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। रक्त के छानने की प्रक्रिया में इसी का उपयोग किया जाता है, नेफ्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चारा फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या होती है। ऑप्शन दिया गया था बीजों के उत्पादन के लिए उगाना, लंबे समय तक हरे चारों के रूप में वृद्धि, अधिक पोषक तत्व प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबे समय तक हरे चारों के रूप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन दिया गया था लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेट्स, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा खेल निकाय अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था फीफा, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और डी दिया गया था एशियाई खेल महासंघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के साथ हिस्सा लिया था? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था नारा लोकेश, बी ऑप्शन पवन कल्याण, सी ऑप्शन वाई एस जगन मोहन रेड्डी, डी ऑप्शन चंद्रबाबू नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारा लोकेश। ऑप्शन नंबर ए नारा लोकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया? ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक, बी ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन फिनो पेमेंट बैंक और डी ऑप्शन दिया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है ये पूछा गया था। तो आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ए ऑप्शन दिया गया था प्रोटियम, बी ऑप्शन ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम और डी इरिडियम। तो इसमें से पूछा था कौन समस्थानिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 समस्थानिक होता है और डी आपका ऑप्शन नहीं है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन दिया गया था आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संभारिक का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन दिया गया था समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, सी न्यूट्रॉनों की समान संख्या और डी ऑप्शन दिया गया था इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में दिया गया था हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी पानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी यानी H2O। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए दिया गया था गर्भाशय में, अंडाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, योनि में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेलोपियन ट्यूब यानी डिंबो वाहिनी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉस्फी के पहले मासिक फ्लॉप्स बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.1%। 5.1% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए हुए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने
भारी तबाही मचाई। तो ऑप्शन में दिया गया था फेंगल, मोन्था, डिटवा, सेयार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिटवा। डिटवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया गया था अम्लीयता बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन अम्लीयता घट जाएगी, सी अम्लीयता स्थिर रहेगी, डी विलयन उदासीन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीयता घट जाएगी। अम्लीयता घट जाएगी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। ऑप्शन दिया गया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, बी 1 मीटर प्रति सेकेंड, सी 0 और डी अनंत दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। 0 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि शक्ति को दोगुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। ए ऑप्शन दिया गया था आधा हो जाएगा, बी अपवर्तित रहेगा, सी 2 गुना हो जाएगा, डी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। ऑप्शन ए दिया गया था 800 करोड़ रुपया, बी ऑप्शन 900 करोड़ रुपया, सी ऑप्शन 1000 करोड़ रुपया, डी ऑप्शन 1200 करोड़ रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई। ऑप्शन ए दिया गया था 15 अगस्त, बी 23 जुलाई, सी 27 फरवरी, डी 2 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जुलाई। 27 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन में दिया गया था सुशील शुक्ल, कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट, रक्षा बंधन प्रहलाद राव दुबे, नरोत्तम पलान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट। कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया। ऑप्शन ए दिया गया था जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कास्पार और इसरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई मेडल 2024 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए दिया गया था एस सोमनाथ, बी डॉक्टर अनिल भारद्वाज, सी पी वीरा मुथवेल और डी के शिवन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल भारद्वाज। डॉक्टर अनिल भारद्वाज आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया था कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। निशानेबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनु भाकर सिंह संबंधित है निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए दिया गया था रूस, बी भारत, सी ब्राज़ील, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए दिया गया था नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन लियोनेल मेसी,
सी अरमांड मोंडो डुप्लांटिस, डी मैक्स वर्स्टापेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरमांडा मोंडो डुप्लांटिस। अरमांडा मोंडो डुप्लांटिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने सवाल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।